हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार वर्मा द टारगेट क्लासेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आज आपको मैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। कुल मिलाकर के 5 अनुप्रयोग हैं। तो देखते हैं आज हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकते हैं। कोशिश मैं ये करूँगा कि सभी को कवर कर लूँ और आप लोग अंत तक रहिएगा, साथ दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपना कमेंट करें जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हमारा है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे ज्ञात करने के लिए क्या है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उस तार का रेखीय घनत्व तो क्या होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हमें इस डेरिवेशन को करने में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं। जब भी उस डेरिवेशन को करना है तो हमें रेखीय घनत्व पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। तो समझिए रेखीय घनत्व क्या होता है। एकांक लंबाई के आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। एकांक लंबाई के आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। यदि आवेश आपका Q हो, लंबाई आपकी L के अनुदिश वितरित हो तो आवेश का जो रेखीय घनत्व होगा वो होगा लैम्डा इक्वल टू Q/L। अब आगे देखिए, माना एक लंबा तार है, तार की लंबाई यहाँ पर L मान ली हमने। तो अब यहाँ पे जो माना L लंबाई का एक तार है जिस पर Q आवेश वितरित है, क्या है बेटा, जिस पर हमारे Q आवेश वितरित है, इसके समीप R दूरी पर, देखिए ये समीप R दूरी दिख रही है, यहाँ R दूरी पर हमारा क्या है बेटा, R दूरी पर हमारा बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, इसलिए R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय तो हम लोगों को आती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि पीछे गॉस की प्रमेय क्या पढ़ा था हमने, हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी पृष्ठ के अंदर या किसी भी पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल से। चलिए बात करते हैं अब गॉस की प्रमेय के अनुसार। गॉस की प्रमेय से हम लोगों ने क्या सीख रखा है। गॉस की प्रमेय से हम लोगों ने सीख रखा है कि भाई गॉस की प्रमेय हमारी क्या होती है, E वेक्टर डॉट D वेक्टर इक्वल टू Q/ε0। अब जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर हमने क्या खींचा है, गॉसियन पृष्ठ खींची। हमारा कैसा है बेटा, ये जो हमारा फिगर बना रहा है ये हमारा गॉसियन पृष्ठ खींचा है। वो हमने एक लंबे तार पर R दूरी पर हमारा बिंदु P है। इस बिंदु P देख रहे हो, ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने R दूरी ये गॉसियन पृष्ठ खींचा है। तो अब ये गॉसियन पृष्ठ जो हमने खींचा है तो इस पर हमारे कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ। एक पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये, तीसरा पृष्ठ हमारा ये। तो अब देखिए 3 पृष्ठ होने की वजह से हमने यहाँ पर जो गॉस की प्रमेय में E वेक्टर डॉट DA वेक्टर था इसको हमने 3 बार लिख लिया, ठीक है बेटा, 1, 2 और 3। अब आपको मैं बता दूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये वाला पृष्ठ लिया है जिस पर बिंदु P रखा हुआ है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला पृष्ठ जिस पर हमारा बिंदु P रखा है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, जब आपको पता है E वेक्टर और DA वेक्टर डॉट हटा है तो cos थीटा आता है। अब थीटा यहाँ पर हमारा कितना है, 0 अंश, कितना है 0। जब यहाँ से हटेगा तो हमारा cos आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना एंगल बन रहा है 90। जब ऊपर 90 बना है तो इसी पोजीशन में हमारा यहाँ नीचे भी बनेगा। तो नीचे भी हमारा कितना एंगल बनेगा बेटा, 90 बनेगा। तो वो भी 90 हमने यहाँ पर लिया। अब मैं यहाँ पर एक आपको चीज़ बता दूँ, यहाँ पर इन प्लेस ऑफ Q, ये जो आप देख रहे हैं Q के लिए हम लोगों ने क्या रखा है, लैम्डा L रखा हुआ है। अब जो Q के लिए हमने लैम्डा L रखा हुआ है तो इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। कैसे चर्चा करेंगे हम आपको बताते हैं। जैसे हमने अभी पीछे बताया था कि हम लोगों ने को ये पता होना चाहिए कि रेखीय आवेश क्या होता है। रेखीय आवेश उन्होंने पढ़ा है लैम्डा इक्वल टू Q/L, लैम्डा इक्वल टू Q/L। तो अब उसी पर हम चर्चा करेंगे।
जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने आपको बताया जो रेखी घनत्व है वो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। तो अगर क्यू अपॉन एल होता है, यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालना चाहें, क्या करें बेटा, यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी हमारी, क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा लैम्डा एल। क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। तो वही हमने यहाँ पर जहाँ पर क्यू रखा है वहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, लैम्डा एल रखा हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, जब आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़े हैं। आपको पता है कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। कॉस 90 का मान क्या होता है बेटा, 0। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। अब ये 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0, और ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा 0, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए ई डॉट डी ए, डॉट हटा था, हालांकि डॉट को हमें मेंशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। वेक्टर था तो कॉस थीटा आता है, ई डी ए आ गया। तो ई तो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो कांस्टेंट ई हमारा बाहर आ गया। ई इंटीग्रेशन डी ए, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल के लिए, ये हमारा अल्प क्षेत्रफल के लिए होता है। लेकिन हमें बात करनी है संपूर्ण की। जब संपूर्ण की बात करेंगे तो जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का 2πr_l। क्या होता है बेटा, 2πr_l। ये हमने इसलिए रखा है डी ए वेक्टर, डी ए के लिए रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई से लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 रखा, और इंटू में हमारा क्या पहुँच गया, इंटू में हमारा पहुँच गया 1/2πr_l। अब देखिए एल से एल हमारा कट जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। तो इस तरीके से हमारा पहला जो था कि भाई अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वाले क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाला जो अनुप्रयोग था वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप वीडियो रिवाइंड करके देखें और मेरे से कमेंट करके पूछिए। अब बात करते हैं नंबर 2, इसका नाम है अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो चलिए इसको बात करते हैं। जैसा कि हमारा क्या है, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था रेखी घनत्व, क्योंकि वो हमारा जो तार था वो एक रेखा में था। अब यहाँ पर हमारा पृष्ठ है, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए पृष्ठीय घनत्व के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए, पृष्ठीय घनत्व के बारे में। तो देखिए एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। मतलब जो भी आपका पृष्ठ है उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एकांक। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल एकांक होगा, जब उसका क्षेत्रफल एकांक होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पृष्ठीय घनत्व कहलाएगा। तो मान लीजिए यदि क्यू आवेश कैपिटल ए क्षेत्र में या पृष्ठ में वितरित है तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होगा। अब पृष्ठीय घनत्व हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। यहाँ पर भी मैं जैसे पिछली डेरिवेशन में बताया क्यू की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो क्यू आपको आसानी है, क्यू इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सिग्मा ए। क्यू इक्वल टू क्या हो जा रहा है बेटा, सिग्मा ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेश चालक प्लेट के समीप बिंदु P है जिस पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो ये हमने क्या बना दी, ये हमारी समतल प्लेट की एक आपकी बनी हुई है जिससे हमारी कुछ दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए हमने क्या किया, प्लेट के बीचों बीच में, यहाँ पर प्लेट के बीचों बीच में हमने एक कैपिटल आर पार का कैपिटल परिच्छेद खींच दिया, और वहाँ पर हमने क्या किया, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा जिससे हमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की पृष्ठ पर एक समान होगा। कैसा होगा बेटा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को जैसे आप ध्यान देते हैं यहाँ पे थोड़ा, इसलिए प्लेट के आर पार कैपिटल ए परिच्छेद का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है, जिस और छः के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, और जिस पृष्ठ ने खींचा है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे क्या होगी, एक समान होगी। कैसे होगी बेटा, एक समान होगी। आगे बढ़िए। तो अब फिर से हम यहाँ पर गॉस की प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो गॉस की प्रमेय हमारी क्या होती है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा। तो बेलनाकार पृष्ठ में जैसे मैंने वहाँ पे 3 पृष्ठ थे, तीनों को ले लिया था, वैसे अब यहाँ पर भी होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों अवस्थाओं में हमारा एंगल क्या होगा, 0। बस यहाँ पे बीच वाली पोजीशन में हमारा एंगल कितना होगा बेटा, 90 होगा। क्या होगा, 90। तो हमने क्या किया, आपको जब ये वेक्टर हटेगा तो थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ पर आएगा, लेकिन पहली पोजीशन में हमारा कितना है, 0। बीच वाली पोजीशन में कितना है, 90। वाली पोजीशन में क्या है, फिर 0। तो कॉस 0 की वैल्यू तो हमारी होती है 1, 90 की होती है 0, 0 की होती है 1,
तो हमारा ये बीच वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमने ये लिख दिया कॉस का वन हो रहा है, तो ई इंटीग्रेशन ई हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए प्लस ई इंटीग्रेशन डी ए इसका टू। अब यहाँ पे देख रहे हो आप क्यू इसकल टू हमने पीछे क्या माना था बेटा, आपको याद होगा इंटीग्रेशन सॉरी इक्यू टू हमने यहाँ पर माना था, लास्ट में बताया था क्या निकाला था हमने, सिग्मा ए क्या निकाला बेटा, सिग्मा ए। तो सिग्मा ए की मदद से हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आगे देखिए जब हमने कर दिया तो अब हमारा यहाँ पर क्या हुआ, इंटीग्रेशन हट गया। अब ई हम दोनों कॉन्स्टेंट है। अब डी को यहाँ पर हमने इंटीग्रेट भी कर दिया, वहाँ पर मैंने वैल्यू दी थी, मतलब दोनों तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर डी का यहाँ पर ए आ गया और ये आ गया, दोनों जोड़े तो हमारा क्या होगा 2EA हो जाएगा। अब आपको मैं यहाँ समझाना हूँ, इस ए से हमारा ये वाला ई कट जाएगा, तो ई टू हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा 2ε0। यही हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है दूसरा अनुप्रयोग जिसे हम बोलते हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर के निकट क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे दो अनुप्रयोग हो गए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे अनुप्रयोग के। तीसरा अनुप्रयोग हमारा क्या कह रहा है, तीसरा अनुप्रयोग कह रहा है कि आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशी चालक के ठीक बाहर हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसके लिए हम आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने मान लिया कोई हमारा आवेशी चालक ये है जो दो प्लेटों से बना हुआ है, धनात्मक और दूसरी ओर भी धनात्मक। तो माना एक चालक प्लेट है, इस पर Q आवेश दिया जाता है जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी फैल जाता है। इसके कारण प्लेट के समीप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो मान लिया ये हमारा जो चित्र हमने यहाँ पर बना रखा है, आप लोग देखिए जो हमने चित्र बनाया है, इसमें ये हमारा क्या एक चालक है जिसको धनावेश दिए गए, इससे कुछ दूरी पर हमारा बिंदु है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर दो प्लेटों का यूज़ किया है, तो हमने बोला इसके लिए दो आवेशी चालक प्लेटों को मिलाकर बनाया गया। ठीक है, अब प्लेट वन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होगी, E1 इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2ε0। प्लेट 2 के कारण क्या होगा सिग्मा 2/ε0, क्योंकि दोनों धनावेशित है। अब परिणामी क्या होगा हमारा, जो परिणामी होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर आपको पता है दोनों के हर समान है, तो आसानी से हमारा ये जुड़ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2ε0। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, जब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन ε0। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान था, आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बात देख लीजिए, क्या कि हमने प्लेट 1 का हमारा क्या हुआ E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0, प्लेट 2 के लिए E2 सिग्मा अपॉन 2ε0, दोनों का परिणामी E1 प्लस E2 हुआ, दोनों को जोड़ने पर हमारा 2 से 2 कट गया और हमारा इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा अपॉन ε0 आ गया है।